गर्भवती महिलाएं सावधान हो जाए। पूरा देश ध्यान से सुने। आसमान में एक बहुत बड़ी और रहस्यमयी घटना होने वाली है। सूर्य ग्रहण आ रहा है और इस बार यह ग्रहण सिर्फ अंधेरा नहीं लाएगा, बल्कि 5 राशियों की किस्मत को पूरी तरह बदल देने वाला है। कुछ लोगों के लिए यह वरदान है और कुछ के लिए यह चेतावनी। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए। दोस्तों, आज मैं आपको सूर्य ग्रहण की पूरी सच्चाई बताने वाला हूँ। भोलेनाथ के सभी भक्तों से हाथ जोड़कर अपील है, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे। ना अफवाह ना डर फैलाना, बल्कि वो सच जो विज्ञान भी मानता है और हमारी परंपराएं भी सदियों से कहती आई है। सबसे पहले समझते हैं कि सूर्य ग्रहण आखिर लगता क्यों है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है और सूर्य का प्रकाश कुछ समय के लिए धरती तक नहीं पहुंच पाता है, तभी सूर्य ग्रहण बनता है। वैज्ञानिक इसे खगोलीय घटना कहते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में इसे साधारण घटना नहीं माना गया। सूर्य जीवन का स्रोत है, सूर्य ऊर्जा है, चेतना है, आत्मबल है, और जब वही सूर्य ढक जाता है तो उसका असर सिर्फ आसमान पर नहीं, हमारे मन, शरीर और भाग्य पर भी पड़ता है। इसलिए पुराने समय में कहा गया कि ग्रहण के समय गर्भवती महिलाएं विशेष सावधानी रखें, भोजन ना करे और नकारात्मक चीजों से दूर रहे, क्योंकि उस समय वातावरण में एक अलग तरह की ऊर्जा सक्रिय होती है। अब बात करते हैं उन 5 राशियों की जिनकी किस्मत पर यह सूर्य ग्रहण सीधा असर डालने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको साफ साफ बता दूं, मैं ना डर फैला रहा हूं और ना ही कोई अफवाह। मैं आपको वो सच्चाई बता रहा हूं जिसे विज्ञान भी मानता है और धर्म भी सदियों से स्वीकार करता आया है। अब सबसे पहले समझते हैं कि सूर्य ग्रहण आखिर होता क्यों है। वैज्ञानिक कारण क्या है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है और सूर्य का प्रकाश कुछ समय के लिए धरती तक नहीं पहुंच पाता, तभी सूर्य ग्रहण लगता है। यह एक खगोलीय घटना है जिसे विज्ञान पूरी तरह समझता है, लेकिन विज्ञान यह भी मानता है कि इस समय सूर्य से आने वाली ऊर्जा में बदलाव होता है। रेडिएशन, ग्रेविटेशन और मैग्नेटिक फील्ड थोड़े समय के लिए असंतुलित हो जाते हैं। इसी कारण इस समय आंखों पर असर पड़ सकता है, शरीर कमजोर महसूस कर सकता है और मानसिक बेचैनी बढ़ सकती है। अब आते हैं इसके धार्मिक कारण पर। हमारे धर्म और शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्य देव केवल एक ग्रह नहीं है, वे जीवन, आत्मा और ऊर्जा के देवता हैं। जब राहु और केतु की छाया सूर्य पर पड़ती है तो उसे ग्रहण कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस समय नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो जाती है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि ग्रहण के समय भोजन नहीं करना चाहिए, शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और मन को शुद्ध रखना चाहिए। विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं को लेकर हमारे धर्म में बहुत सख्त नियम बताए गए हैं, क्योंकि उस समय की ऊर्जा अजन्मे शिशु को ज्यादा प्रभावित करती है। इसलिए कहा गया है कि गर्भवती महिलाएं घर के अंदर रहे, भजन करे और मन को शांत रखे। सबसे पहले आता है मेष राशि। मेष राशि वालों के जीवन में यह ग्रहण बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है। जो काम लंबे समय से अटके हुए थे, अब उनमें अचानक गति आएगी। नौकरी में बदलाव का योग बन रहा है। कुछ लोगों को कई जिम्मेदारी मिलेगी, पुराने दुश्मन कमजोर पड़ेंगे, आत्मविश्वास बढ़ेगा, आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। अचानक धन लाभ हो सकता है, पर ध्यान रहे गुस्से पर काबू रखना बहुत जरूरी है। जल्दबाजी में कोई फैसला ना ले, परिवार का सहयोग मिलेगा, धार्मिक कर्मों में मन लगेगा। यह समय आपको ऊपर उठाने वाला है अगर आपने धैर्य रखा। अब ऋषभ राशि। ऋषभ राशि वालों के लिए यह ग्रहण किसी वरदान से कम नहीं है। जो परेशानियां सालों से पीछा कर रही थी, अब धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। धन से जुड़ी समस्याएं सुलझेगी, रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है, व्यापार में बड़ा लाभ संभव है, नई योजनाएं सफल होगी, परिवार में खुशी का माहौल बनेगा, मानसिक तनाव कम होगा, प्रेम संबंध मजबूत होंगे, घर या वाहन से जुड़ा कोई शुभ योग बन सकता है, आत्मबल बढ़ेगा, ईश्वर पर विश्वास और गहरा होगा। यह समय आपको स्थिरता देगा। कुल मिलाकर किस्मत आपका साथ दे रही है। अब मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए यह ग्रहण एक चेतावनी लेकर आया है। जल्दबाजी में लिया गया फैसला नुकसान दे सकता है। वाणी पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। गलतफहमी में रिश्ते बिगड़ सकते हैं। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। आंखों, सिर और तनाव से जुड़ी समस्याएं हो सकती है। अनावश्यक खर्च बढ़ सकता है। किसी पर अंधा भरोसा ना करें। काम में रुकावटें आएंगी, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है।
धैर्य और संयम की सबसे बड़ा उपाय है। ध्यान और प्रार्थना करें, नकारात्मक सोच से दूर रहें। यह समय सीख देने आया है। संयम रखेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। अब कर्क राशि वालों के लिए यह ग्रहण भावनात्मक परीक्षा है। मन थोड़ा अस्थिर रह सकता है, परिवार में मतभेद हो सकते हैं। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। काम का दबाव बढ़ेगा, धन को लेकर चिंता रहेगी, लेकिन यह स्थिति अस्थायी नहीं है। धीरे धीरे हालात सुधरेंगी। आत्मचिंतन का समय है। पुरानी बातें मन को परेशान कर सकती है, पर भगवान पर भरोसा रखें। घर में पूजा पाठ करें, मन को शांत रखें। धैर्य आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। समय आपको मजबूत बना रहा है। अब सिंह राशि वालों के लिए यह ग्रहण बहुत शुभ संकेत लेकर आया है। नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी, समाज में मान सम्मान मिलेगा, नौकरी में प्रमोशन या बड़ा अवसर मिल सकता है, व्यापार में उन्नति होगी, धन लाभ में प्रबल योग है, आत्मविश्वास चरम पर रहेगा, कोई अधूरा सपना पूरा हो सकता है, परिवार आप पर गर्व करेगा, सेहत सामान्य रहेगी, भाग्य आपका पूरा साथ देगा, नए संपर्क बनेंगे, जीवन में नई ऊर्जा आएगी, मेहनत का फल मिलेगा, सूर्य की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी। अब जानते हैं सूर्य ग्रहण के समय हमें क्या करना चाहिए। अब मैं आपको जल्दी से बता देता हूं कि 2026 में सबसे पहला ग्रहण कब लगने वाला है। 2026 में जो पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है वो 17 फरवरी 2026 को लगेगा। यह एक वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा, मतलब सूरज एक चमकती हुई अंगूठी जैसा दिखेगा। इसके बाद 2026 में एक और बड़ा सूर्य ग्रहण आएगा। 12 अगस्त 2026 को यह पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, यानी सूरज पूरी तरह ढक जाएगा। ग्रहण के समय बचने के उपाय। दोस्तों, सबसे काम की बात ग्रहण से डरना नहीं है, बस कुछ छोटी छोटी सावधानियां रखनी है। ग्रहण के समय घर से बाहर निकलने से बचे। सूर्य ग्रहण को आंखों से बिल्कुल ना देखें, खासकर बच्चे और गर्भवती महिलाएं बिल्कुल भी नहीं। गर्भवती महिलाएं चाकू, कैंची, सुई जैसी नुकीली चीजों का इस्तेमाल ना करें। अकेली बिल्कुल ना रहे, शांत जगह पर बैठे और भगवान का नाम ले। ग्रहण के दौरान खाना पीना ना करे, झगड़ा बहस और गुस्से से दूर रहे, कोई नया काम शुरू ना करे। ग्रहण समाप्त होते ही स्नान करे, घर में गंगा जल छिड़के, ताजा भोजन बनाए और अगर संभव हो तो ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप जरूर करें। इससे मन भी शांत रहेगा और नकारात्मक ऊर्जा भी पास नहीं आएगी। दोस्तों, ग्रहण डरने का समय नहीं है, यह समय है थोड़ा रुकने का, खुद को संभालने का और भगवान को याद करने का। जो लोग इस समय संयम रखते हैं उनके जीवन में ग्रहण कभी नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि आगे चलकर रास्ता साफ करता है। महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव। और दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और जो भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं कमेंट में दिल से लिखिएगा हर हर महादेव। महादेव आप सब पर कृपा बनाए रखे। धन्यवाद दोस्तों।